जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब आपको पता है हमारे पास है डेंटल सेगमेंट और इसमें आज जो हम बातें करने वाले हैं ना वो सब डेंटल स्टूडेंट्स के लिए हैं। अक्सर आप लोग हमारे फेसबुक के पेज पे आके हमसे पूछते हैं कि प्लीज़ हमें आगे गाइड करें। डॉक्टर्स होते हैं, यंग डॉक्टर्स होते हैं जो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं या होने वाले होते हैं और वो पूछते हैं आके कि हम आगे क्या करें, आप हमारी गाइडेंस के लिए भी कोई शो करें। कि हमारे जो मैं यूजली बताती हूँ कि वो जो है हम इतने ज़्यादा बात नहीं कर सकते इस बारे पे बिकॉज हमारा शो जो होता है वो सबके लिए होता है, तो इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर पीपल अदर पीपल। बट आज हमने सोचा कि क्यों ना हम उस टॉपिक पे बात ज़रूर करें, लोगों को बताएं। इनफैक्ट हर इंसान की नॉलेज के लिए जब उसके बच्चे भी कभी फ्यूचर में डेंटिस्ट बनना चाहेंगे तो इवन यू हैव दिस गाइडेंस के उनको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, ग्रेजुएशन सबकी हो जाती है, ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ऑप्शंस एक डेंटिस्ट के लिए क्या हैं वो आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे पास बात करने के लिए एक ऐसे डेंटिस्ट मौजूद हैं जो उन्होंने खुद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है और उनका एडमिशन भी हो चुका है और वो गाइड करेंगे सबको कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में हो सकती हैं। और हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर शाहरुख। डॉक्टर शाहरुख, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। तो इतना उदास क्यों है? उदास नहीं, थोड़ा सा बीमार है। आज डॉक्टर शाहरुख थोड़े बीमार है। अच्छा, हम डॉक्टर शाहरुख से ना पहले हमारे पोल का जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं। डॉक्टर शाहरुख, एक इंसान जिसके लिए आप बहुत कर रहे हैं, ठीक है, आप हर इंसान करता है, दूसरे इंसान के लिए बहुत करता है, पर आप उसके लिए करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं एंड द अदर पर्सन इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। ठीक है, वो आपका कोई भी किया हुआ एहसान उसके ऊपर जो आप जता नहीं रहे, बीइंग अ बेटर एंड अ ग्रेटर पर्सन आप जता नहीं रहे, बट वो आपके लिए आपकी हर चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है। तो क्या आप ऐसे नाशुक्रे इंसान पे एक दिन फेड अप होके बताएंगे कि लिसन, आई हैव डन दिस फॉर यू, आई हैव डन दैट फॉर यू? क्या आप नाशुक्रे इंसान पे एहसान जताएंगे? फिर एक टर्मिनल पॉइंट होता है अक्सर, क्या कहते हैं, अगर उस टर्मिनल पॉइंट को वो चीज़ रीच कर गई है तो देन यू शुड टेल दैट पर्सन कि आई हैव डन दिस फॉर यू एंड आई हैव डन दैट फॉर यू। लेकिन वरना इफ़ यू अगर आप ऐसे एहसान अगर आप जताएंगे तो फिर इट कम्स बैक टू ज़ीरो हो जाता है वो, बिल्कुल ना। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि मतलब यू शुड नॉट टेल दैट पर्सन और वेट करेंगे, मतलब यू शुड गेट समथिंग इन रिटर्न। You should get something in return, but वो नहीं ना, वो रिटर्न तो तब करेगा जब वो रियलाइज करे। वो रियलाइज ही नहीं करा, वो कम्प्लीटली इस चीज को इग्नोर कर रहा है। डायरेक्टली नहीं बोले, इशारे दें कि भाई वाह 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 वाह, वो आपके काम के इशारे नहीं समझ रहा, वो आपके ये वाले इशारे समझ जाएगा। हाँ, they tend to intentionally ignore। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करें? Go and tell that person कि भाई क्या कहते हैं, I also need something in return। करना चाहिए है ना। कब तक आप यू विल ट्रीटेड एज अ डोरमैट, है ना। ठीक है जी, डॉक्टर शाहरुख ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। अब हम थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ की तरफ जाते हैं। डॉक्टर शाहरुख, हमारे अब स्टूडेंट्स जो हैं अब जो रिसेंटली ग्रेजुएट हाउस जॉब के बाद बेचारे पागल हुए फिरते हैं, क्या करें, जॉब नहीं मेरी, क्लिनिक में 2-2, 3-3 हज़ारों की जॉब कर रहे होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड कहीं अटैचमेंट फ्री में कर रहे होते हैं, कहीं कर रहे होते हैं कि बस हाथ में काम रहे और आ जाए, और ये बहुत बेचारे परेशान होता है। एंड आई हैव सीन दैट टाइम माई सेल्फ, हर एक ने देखा है वो टाइम, ठीक है। पर खैर आफ्टर वाइल स्टेबिलिटी आती है, शुरू के 2-3 साल तो ये लाइक क्योटिक। क्या करना चाहिए? पाकिस्तान में कोई ऑप्शन है उनके लिए? पाकिस्तान में पहले तो इनिशियली तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स गुड टू गेट इन अटैचमेंट और थोड़ा सा क्लिनिकल एक्सपीरियंस। अगर आप फ्री में भी काम कर रहे हैं कोई बुराई नहीं, गेट योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस। अगर आप क्लिनिकली अच्छे होंगे तो आपका बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपकी हेल्प करेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि दैट यू शुड हैव अ क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर यू गो फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन। सही, तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ ऑप्शंस आपने पूछे पाकिस्तान में क्या है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ ऑप्शन पाकिस्तान में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यू कैन गो फॉर FCPS, यू कैन गो फॉर MCPS, लेकिन दीज आर लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत मेहनत लेती है, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ ख्वारी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हैं ये वाले ऑप्शंस, बट पार्ट 1 क्लियर करना नहीं होता पहले अटेम्प्ट में, 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट्स के बाद हो ही जाता है अल्लाह अल्लाह करके। फिर व्हेन यू आर डन विद योर FCPS पार्ट 1, गेट इनटू द ट्रेनिंग के बाद आपका उसका एग्जाम होता है पार्ट 2 का, एंड इफ यू आर डन विद योर FCPS इट टेक्स अराउंड 5 to 7 years टू गेट योर FCPS डन। तो पाकिस्तान में थोड़ा इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि यू कैन गो फॉर रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स या बेसिक साइंसेस के प्रोग्राम्स होते हैं, एमफिल प्रोग्राम्स होते हैं, PhD प्रोग्राम्स होते हैं, आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एमफिल और इन जगह? ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे एमफिल प्रोग्राम्स हैं।
नहीं, ओरल पैथोलॉजी में हो रहा है हमारे यहाँ, ओरल बायोलॉजी में हो रहा है हमारे यहाँ। इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। इसके अलावा आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी है, ये करा रहे हैं आपके एमफिल प्रोग्राम्स। इसके अलावा यू कैन गो टू हैदराबाद, ओवर देयर जामशोरो यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा जो इसरा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके रिसर्च बेस्ड हो रहे हैं विच इज़ नॉन क्लिनिकल प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा चलें, कोई इंसान क्लिनिकल है, उसको नॉन क्लिनिकल, अच्छा क्लिनिकल, एक मिनट, नॉन क्लिनिकल जब हम करते हैं तो व्हाट आर द ऑप्शन फॉर अस लेटर? नॉन क्लिनिकल एकेडमिक ऑप्शंस आपके बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं कि यू कैन वर्क एज एन academic professional, you can teach in teaching hospitals, in universities, डेंटिस्ट्री के जो बेसिक अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं आप उनको पढ़ा आगे, और स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम इस चीज़ के लिए है। यस, जहाँ तक मैं डेंटिस्ट्री को, हाँ, जहाँ तक मैं डेंटिस्ट्री को जानती हूँ तो डेंटिस्ट्री का मतलब होता है हैंडवर्क, प्रैक्टिस, आपको काम आता हो, हाथ का काम। डेंटल वर्क इज ऑल अबाउट हैंड वर्क एंड हाउ रिफाइंड यू आर, द फिनिश यू हैव इन योर हैंड, ये मैटर करता है। तो नॉन क्लिनिकल चीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट करके यू आर नो वे स्टार्टिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस में। हाँ, आपकी क्लिनिकल साइड थोड़ी वीक हो जाती है, लेकिन एक आपको एकेडमिक साइड आपकी स्ट्रांग हो जाती है। रिसर्च आप करते हो, नई चीज़ें आपके इंटरेस्ट पे है कि आपको पढ़ाने से आगे मतलब है या फिर आपको अपने काम से मतलब है। ठीक है, ये हो गए नॉन क्लिनिकल के। नॉन क्लिनिकल में आप जाके सीनियर रजिस्ट्रार लगते हो, फिर उसके बाद आप लेक्चरर लगते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट एंड देन प्रोफेसर एंड देन वन डे प्रॉब्ली प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। खैर, ये तो फिर एक सीक्वेंस चलता है, फिर ये टोटली एकेडमिक साइड पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब लोग क्लियर हो जाए कि डॉक्टर शाहरुख ने बताया कि नॉन क्लिनिकल जो है वो आपको एकेडमिक साइड पे लेके जाता है। अब क्लिनिकल वाली चीज़ पे बात करते हैं। जो लोग क्लिनिकल हैं और जो लोग हैंडवर्क में ही रहना चाहते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके पास क्या ऑप्शन है? क्लिनिकल प्रोग्राम्स भी हैं हमारे यहाँ, क्या कहते हैं, MDS प्रोग्राम्स हैं, वी हैव FCPS, जैसे मैंने अभी कहा, FCPS प्रोग्राम्स हैं, वो आप इनरोल कर सकते हैं। MCPS प्रोग्राम्स हैं, आप उसमें जा सकते हैं। मेनली ये है, लेकिन बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं इन आवर कंट्री। इफ यू गो, कहाँ ऑप्शंस हैं? इफ यू गो आउटसाइड तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। पाकिस्तान में कहाँ ऑप्शन है? हर एक के पास पैसा नहीं होता कि वो बाहर जाके करे। ये तो सही बात है, लेकिन पाकिस्तान में कम ऑप्शन है, बिकॉज FCPS प्रोग्राम्स भी यूनिवर्सिटीज़ इतनी नहीं करा रही। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा कि पीपल शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, और FCPS प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा कराने चाहिए। सिर्फ 2 ट्रेनीज लोग हायर करते हैं। एग्जैक्टली, हर साल 1000 से ऊपर, CPSP को ऑफेंड कर रहा हूँ, हर साल 1000 से ऊपर ग्रेजुएट निकल रहे हैं, और 2 ट्रेनी, 2 ऑपरेटिव में, 2 पेरियो में, 2 ये 2 वो, तो बाकी कहाँ जाएंगे? Where are the rest of the lot going? They are getting frustrated. फिर उसके बाद अच्छा, अब पाकिस्तान में ऑप्शन नहीं बचा। आई थिंक इसरा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर होता है जी पोस्ट ग्रेजुएट, थोड़ा क्लिनिकल ऑपरेटिव में है, शायद उनके पास सर्जरी में है। अदरवाइज सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज FCPS, व्हिच इज अगेन वेरी लिमिटेड अमाउंट। तो क्लिनिकल का ऑप्शन नहीं बचा पाकिस्तान में। ठीक है, बाहर चलते हैं। बाहर कहाँ चलें? बाहर वीज़ा नहीं है अभी मेरे पास। बाहर आपको जाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। सबसे पहली चीज तो ये। The only reason they take a Pakistani student nowadays is because a student will bring in money. ठीक है, कहाँ गए तो बहुत पैसे चाहिए। इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शंस बहुत हैं। यू कैन गो टू मतलब स्वीडन, फिनलैंड, इसके अलावा बहुत सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। इवन हमारी एशियन यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं। NUS, यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग, यू कैन गो ओवर देयर एज वेल। उनके अपने क्लिनिकल प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स इन क्लिनिकल डेंटिस्ट्री प्रोग्राम्स हैं, MDS प्रोग्राम्स हैं उनके क्लिनिकल साइड पे। और इसके अलावा नॉन क्लिनिकल साइड पे कुछ 1 ईयर प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लैंड में और हैं, जिसका थोड़ा सा रिकग्निशन का प्रॉब्लम होता है बाद में, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो PMDC के रूल्स के मुताबिक यू शुड नॉट, इट विल बी अ माइनर डिग्री। It will be a minor degree. ये minor major degree क्या है? ये PMDC के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। इफ यू आर गोइंग फॉर अ 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो उसको हम माइनर कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ माइनर मेजर डिग्री पे रुकते हैं। कॉलेज ही हमारे पास, वो अटेंड करते हैं, फिर जी फर्दर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? जी जवार हुसैन। जवार साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत है। सरगोदा का मौसम कैसा है? आज सुबह 5 बजे से बारिश हुई है और अभी तक जो हल्की फुल्की जारी है।
अल्लाह कितना मजा आ रहा होगा। हम तो बारिश को बड़ा- तरसते हैं कराची वाले। बड़ा अल्लाह का करम हुआ है जी, इतवार को भी बड़ी बारिश हुई है, हफ्ते को भी हुई है। वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ जी, अच्छा अल्लाह जी का जवाब शुक्र है। साहब आपने बारिश से तो लाइट है? लाइट है। हाँ क्या बात आज है। अल्लाह का शुक्र है। चले आज माशाल्लाह लाइट है माशाल्लाह जी। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। पोल का सवाल सुना है आपने? जी सर। जी क्या क्या कहना चाहेंगे उस पे? वैसे अगर आपने किसी का कोई काम या किसी के आप काम आ गए हैं तो ठीक फिर है। आपने उसको जताया है तो फिर तो वो खत्म हो गया वो ना काम खत्म हो गया ठीक है। जी। वो उसका जो सवाब या उसकी कोई नेकी वो तो गई ना जी। ठीक है पर तो क्या फिर आप तो ऐसे नाशुक्र इंसान का क्या करेंगे जो आपके साथ फिर अप्रॉक्सीमेटली ज्यादती कर रहा है? आप उसके लिए एहसान किए जा रहे हैं लेकिन वो आप पे ज्यादती कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर भी लेकिन उसका अजर तो अल्लाह मियां ने देना है ना जी आपको। अच्छा उसका अजर, हाँ ये तो है अल्लाह मैंने देना है। तो क्या हाँ जी, अब अल्लाह मियां ने अब देना दुनिया में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे उस इंसान से कि मैंने तो इसके उस लिए इंसान इतना को फिर किया? क्या रखनी है जो इस तरह का बंदा हो, फिर उसको छोड़ देंगे उसके हाल पे कि छोड़ भाई देंगे। तेरा अल्लाह वारिस है। सही हाँ जी, ठीक तो है। अल्लाह ही है जो तुझे हिदायत दे। सही हाँ जी, लेकिन अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए ना। जब फिर अगर जैसा वो हो ऐसे खुद हो जाए तो फिर तो काम बराबर हो गया ना जी। ये तो है जिस नहीं आप खुद बनाओ, मतलब खुद होने को नहीं कह रही थी मैं, सिर्फ जिताने नहीं को मैं कह वैसे रही बात थी। कर खुद इंसान हर बंदा जो किसी को भी आप कह लेना कि यार तू झूठ बोल रहा है, उसने कह रहा नहीं मैं तो झूठा हूँ ही नहीं। कोई बंदा अपने ऊपर लेने को तैयार है? कोई नहीं। कोई भी नहीं मानता ही नहीं कोई। हाँ जी। ठीक है हाँ जी, जो किसी को मार भी देता है ना वो कहता नहीं मैंने तो बस इस काम की वजह से ये काम किया है। सही ठीक है हाँ उन्हें जी। सही कह रहे हाँ हैं। जी। अच्छा जी कुछ और कहना चाहेंगे अभी के कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं सर बस बाकी चले थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल जवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कम बैक टू माइनर मेजर डिग्री, वो जो आप बता रहे हैं वो 9-10 मंथ्स की मास्टर्स होती है नॉन क्लिनिकल, one year program, yes. इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन जगहों पे हो रही होती है Yes, ठीक yes. है। बट जब वो लड़के बच्चे जो करके वापस आते हैं वो बच्चियां, तो एसच पाकिस्तान में उसको वैल्यू नहीं किया जाता। पाकिस्तान में वैल्यू नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं है, लोग ऑफेंड हो जाएंगे फाइल से कि वैल्यू नहीं किया नहीं जाता। बट हमने ऐसे वाले जो पोस्ट ग्रेजुएट उनको यूजुअली फ्रस्ट्रेटेड ही देखा हाँ है कि थोड़ा they're सा not accepting it. इनिशियली दे आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज पीएमडीसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। पहले नहीं होता था, अब आजकल ज़्यादा हो गया है बिकॉज हमारे लोकल प्रोग्राम्स लोग इतना जा नहीं रहे हैं उसकी तरफ, तो मतलब उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाने के लिए दे आर डूइंग के यू शुड गो फॉर a major program rather than a minor program. And major program is of 2 to 3 to 2 to 4 3 years years or 4 years, yes, or more. or more. Yes. जो एक्चुअली में वहाँ पे मास्टर्स हैं। इसके अलावा भी ठीक है। और चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। यूएस जाने का क्या ऑप्शन है? यूएस जाने का क्या ऑप्शन है? यूएस के लिए आप वहाँ पे एग्जाम यूएस एंड कनाडा दोनों के आई थिंक एक ही। आपको अगर आप क्लिनिक वहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डेंटिस्ट्री करना चाहते हैं, तो फिर आपको यू हैव टू क्लियर द नेशनल बोर्ड एग्जाम। नेशनल बोर्ड एग्जाम। यस, नेशनल बोर्ड डेंटल एग्जाम्स उनके होते हैं, वो आपको क्लियर करने होते हैं। और इफ़ यू आर डन विद इट, उनके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फिर उसके बाद आपको डीडीएस में एडमिशन लेना पड़ता है एंड यू हैव टू स्टडी फाइनल ईयर वंस अगेन, और फिर उसके बाद यू कैन प्रैक्टिस ओवर देयर। सिर्फ It's a long story. कभी-कभी थर्ड ईयर से Third year भी पढ़ना पड़ता है, थर्ड है उनके तो कुछ 5 states साल हैं होते हैं, जहाँ पे 3 आपको 4 third 5 year. इयर्स, 3 Yes. साल आपको और पढ़ाई करनी पड़ती है डीडीएस में, एंड देन फिर एक और आई थिंक आपको नेशनल बोर्ड पार्ट 2 देना होता है। Yes. फिर आपको जिस स्टेट में प्रैक्टिस करना है वहाँ का स्टेट बोर्ड भी देना होता है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स, आप लोग थोड़े से परेशान हो गए होंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।